स्वागत है आपका टेक इट ईजी में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जेमिनी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपनी एप्लीकेशंस में किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, और यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एजेंट्स बनाने के लिए। अलग अलग तरीके से हम उसको किस तरीके से काम में ले सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है हमारा जेमिनी एआई पे, ठीक है। इसके बाद में जो अदर वीडियोज़ आएंगे मैं इसके ऊपर अलग से और वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है, जिनमें कि हम एजेंट्स बनाना सीखेंगे। ये वाला वीडियो बहुत ही सिंपल होगा, जिसमें सिर्फ हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से जेमिनी एआई को जो है फायरबेस के थ्रू किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वीडियो रहने वाला है, ठीक है। सिर्फ ये रहे इस वीडियो में सिर्फ आप इतना समझ पाओगे या इतना समझ सकते हो कि किस तरीके से हम जो है सेटअप करेंगे, किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट रखना है और किस तरीके से हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करके कोड को और हम जो है रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो है यूज़ करेंगे इसमें फायरबेस का, ठीक है। हम इसमें जो है फायरबेस का यूज़ करेंगे। फायरबेस हमें जो है दो एआई के तरीके प्रोवाइड करता है। एक पहला हमें प्रोवाइड करता है जेमिनी एआई, ठीक है, और दूसरा हमें प्रोवाइड करता है वर्टेक्स एआई। ये दोनों फायरबेस हमें प्रोवाइड करवा देता है। बेसिकली जो है फायरबेस का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होता है। हमारी एप्लीकेशन में जो है हमें एनालिटिक्स मिल जाती है, क्रैश एनालिटिक्स मिल जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो फीचर्स है फायरबेस के, जैसे कि फाइल स्टोर हो गया एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, ठीक है। तो दूसरा होता है वर्टेक्स एआई, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग जो है इसके प्लान्स हैं, ठीक है। गूगल के जो अलग अलग प्लान्स हैं, इनमें हमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से जो है डेटा को रिस्पॉन्स जो मिलता है उसका तरीका हमें दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ जो है फ्री प्लान यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ जो है एक डेमो बना रहे हैं जेमिनी एआई का कि एआई को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तरीका दोनों का जैसे आप देखोगे ना तो वो सेम रहेगा, बस इसमें क्या हो जाता है कि ये जो है बिल्कुल फ्री है। ये आप इससे टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आप इससे टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, डिबगिंग वगैरह कर सकते हो, सारा काम आप इससे कर सकते हो। और ये वाला जो है वर्टेक्स एआई, इसमें हमें जो है इसका ब्लेज प्लान जो है वो इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो भी आपके चार्जेस वगैरह रहते हैं, प्राइसिंग वगैरह रहती है, वो पे एज यू गो पे जाता है। बट स्टार्टिंग फेज़ में अगर कोई छोटा एप्लीकेशन है उसके लिए तो ये है कि ये फ्री में काम हो जाता है, बट हमें जो है एक बार के लिए इसको इनेबल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंड्रॉयड स्टूडियो में हम शुरू करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे नया, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे MTV एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन का मैं नाम दे देता हूँ जी डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का जो अपना बना है पैकेज, ठीक है, उसको यहाँ पे याद रखना है। ये हमारी आईडी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे कोटलिन रहने देता हूँ और ग्रेडल में यूज़ करूँगा, वो होगा हमारा कोटलिन DSL, ठीक है। फिनिश कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे जाके टाइप करना है फायरबेस कंसोल में जाके हमें इसे ओपन करना है। आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा गो टू कंसोल, ठीक है। गो टू कंसोल पे आपको क्लिक करना है। अभी ये यहाँ पे मैंने कोई भी एक प्रोजेक्ट नहीं बना रखा है, ये सिर्फ मैंने एक डेमो अकाउंट सेट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे फायरबेस पे आके, ठीक है। अब हम इसे नाम देंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है जी डेमो, ठीक है, जो भी हमारा, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट का नाम मैंने इसको दे दिया यहाँ पे, ठीक है। वन प्रोजेक्ट हो गया, ओके, ठीक है, फाइन, ओके। सी इसका जो एनालिटिक्स वगैरह होता है वो हमें फ्री में मिल जाता है, इसको ऑन रहने दो और सेलेक्ट एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट हम करेंगे गूगल एनालिटिक्स के लिए, जी डेमो हम बना लेंगे इसको, सेव, यूनाइटेड स्टेट, आई एक्सेप्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट। ये थोड़ा
ये प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा XML फाइल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे मैनिफेस्ट फाइल में। जब तक वो प्रोजेक्ट हमारा रेडी होता है तब तक हम कुछ सेटअप कर लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे आएंगे अब मैनिफेस्ट फाइल में। सबसे पहले हम यहाँ पे परमिशन सेट कर देंगे इंटरनेट का। ठीक है, इंटरनेट का परमिशन हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब इस फाइल से एक बार के लिए हमारे पास में कोई काम नहीं है। दूसरा जाएंगे हम ग्रेडल फाइल में। ग्रेडल फाइल में हमें जो है कुछ लाइब्रेरीज़ वगैरह सेट करनी है, तो वो हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज़ इनेबल करना है इसमें कि बिल्ड फीचर्स, और मैं क्योंकि मेरे को व्यू बाइंडिंग चाहिए तो मैं इसको व्यू बाइंडिंग जो है इनेबल कर देता हूँ। ट्रू। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जाना है। ठीक है, ये कंटिन्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सीख, यहाँ पे JDemo लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें जो है एंड्रॉयड के लिए जो है जो ये यहाँ पे ये जो आ रहा है AI लॉजिक करके, ये यहाँ इससे हमारा सारा काम होगा। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक। ठीक है, हम यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम है या हमारा आईडी है, एप्लीकेशन आईडी है, वो यहाँ पे सेट करेंगे। इसको हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले सेट नहीं किया था, यहाँ पे सेट कर देंगे और उसके बाद में ये ऑप्शनल में छोड़ देते हैं। अब हमें यहाँ पे SHA1 चाहिए होगा। ठीक है, जो भी हमारा SHA1 रहेगा वो यहाँ पे हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे। यहाँ पे जब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक हाथी के जैसा बना हुआ है। ठीक है, ग्रेडल का आइकन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जीक्यूट ग्रेडल टास्क करके एक आइकन आ रहा होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम टाइप करेंगे साइन इन रिपोर्ट। तो हमें क्या होगा, हमारा SHA1 और जो हमारा SHA 256 वगैरह जो है कीज़, जो हमारी सीक्रेट कीज़ होती हैं, वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, कॉपी कर लो SHA1 को। ठीक है, देन आपको आना है यहाँ पे वापस ब्राउज़र में और इसको सेट कर देना, क्योंकि ये चाहिए ही होगा बेसिकली, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। पहले कर जाता था बट आजकल क्या है, गूगल ने जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिए जिससे आपको चाहिए। ठीक है, ये वाला चीज़ हो गया। अभी हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसमें जो है बट जो हमारा गूगल AI वाला जो काम है उसको इनेबल करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ सेटअप करना है। तो उससे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे। ये हमें कुछ सेटअप करने के लिए बोल रहा है, हम जाएंगे इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जाएंगे हम वापस हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में। हम यहाँ पे डबल शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, जाएंगे ग्रेडल पे। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे डेमो वाले पे। आपको ये वाली सारी जो फाइल है ये इसमें मिलेंगी। ये मान ली ये प्रोजेक्ट फाइल है, ये वाली जो फाइल है इसमें हमें। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और वापस हम आएंगे यहाँ पे ग्रेडल में, वापस हम जाएंगे ब्राउज़र। देन हमें क्या करना है, ये वाली लाइन कॉपी करनी है। ठीक है, ये गूगल की जो सर्विसेज है उनको इनेबल करने के लिए ये जो है हमें गाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे प्लगइन्स में। ये ऐप लेवल पे है। ठीक है, ये वाली जो लाइन आएगी वो ऐप लेवल पे आएगी। जो पहले वाली जो डिपेंडेंसी थी वो यहाँ पे गूगल सर्विसेज की जो डिपेंडेंसी थी। ठीक है, जो भी गूगल की सर्विसेज हम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें ये वाली डिपेंडेंसी प्लगइन जो है यूज़ में लेना पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सेट कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और जो हमारा बॉम वाला फाइल जो लाइन है उसको कॉपी कर लेंगे। बेसिकली मैंने कुछ जो लाइब्रेरीज है पहले से सेट कर रखी है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है बॉम वाला, वो क्या करेगा कि हमें जो भी फायरबेस की जो भी लाइब्रेरीज यूज़ करनी है उसके लिए हमें एक डिफ़ॉल्ट वर्जन प्रोवाइड कर देगा। तो हम जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, हम आएंगे डिपेंडेंसी ब्लॉक में। ये सारा काम हम ऐप लेवल में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फायरबेस बॉम, देन हमको क्या करना है, बाकी की जो भी डिपेंडेंसीज है वो सेट करनी है। तो हमको जो जेमिनी का AI है वो यूज़ करने के लिए इस वाली जो फायरबेस की जेमिनी वाली जो लाइब्रेरी AI वाली लाइब्रेरी उसको यूज़ करना है। उसके बाद में हम ये वाली AI वाली पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, कुछ व्यू मॉडल वगैरह को भी यूज़ में लेंगे हम। ठीक है, MVVM के थ्रू हम काम कर रहे हैं। सो MVVM और लाइव डेटा। ठीक है, उसके लिए भी मैंने कुछ लाइब्रेरीज़ यहाँ पे सेट कर रखी है पहले से, ताकि मुझे जो है कुछ जो क्लासेस रहेंगी वो मिल जाएंगी इसमें। ठीक है, अभी हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे
सिंक कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो काम है लाइब्रेरीज ग्रेडल फाइल और जो मैनिफेस्ट फाइल है उनका सारा काम हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे और कुछ सेटअप नहीं करना है। इसको मैं सिंक कर दूँगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में जाएंगे कंटिन्यू कंसोल, ठीक है। अब हमें जाना है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन देखना है यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के नीचे जो अभी हाईलाइट में दिखा रहा है न्यू, इस पर हम जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे इसको आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे पहले भी कि जेमिनी है और वर्टेक्स है। तो यहाँ में 2 ऑप्शन देता है, ठीक है। सी ये वाला जो प्लान है इसमें हमें जो है कुछ भी इनेबल करने का नीड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम गेट स्टार्टेड विद दिस एपीआई पे क्लिक करेंगे और हम इसको इनेबल कर सकते हैं। इसमें हमें क्या होता है कि ये ब्लेज वाला जो प्लान है वो इनेबल करने ज़रूरत होती है, और उस टाइम पे मैंने गलत बोल दिया था। ब्लेज प्लान का नाम है ब्लेज, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जबकि आप जब इनको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो वो सारा जो भी कोड वगैरह रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। बस दोनों के प्लान्स में डिफरेंस है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम गूगल जो जेमिनी डेवलपर एपीआई है, ठीक है, उसके अंदर हमें यूज़ करेंगे हम इसका, ठीक है। इसमें हमें और भी सारी चीज़ें मिलती है कि जैसे कि टेक्स्ट जो रिज़ल्ट आएगा वो टेक्स्ट में मिल जाएगा, इमेजेस वगैरह काफ़ी सारे मॉडल्स इसमें मिलते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इनेबल कर लेंगे। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद में हमें इसको इनेबल कर लेना है। टाइम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एपीआई इनेबल हो गया, ठीक है, ये सक्सेस मैसेज आ गया। इसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे पास में ये वाला हमारे पास में सी, ठीक है, ये हमारा इसका ऐप का प्रोजेक्ट का नाम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, ये वाला सेटिंग्स पे बटन पे क्लिक करके ये हमारा प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गूगल सर्विस डॉट जैसा नहीं, ये फाइल डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो फाइल है इसको हम क्या करेंगे, हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में पेस्ट करना है। हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा ये क्या हो रहा है, इस ऐप फोल्डर के अंदर जो है हमें इसको पेस्ट कर देना। मूव दिस फाइल इन प्रोसीड एनीवे, ठीक है, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये वाली फाइल जो है हमें कैसे दिखेगी, हमको जाना है प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे आप ऐप फोल्डर में जैसे आओगे, ठीक है, ये वाली फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जो भी डिटेल्स रहेगी वो आपको इसके अंदर दिख जाएगी, ठीक, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ का अभी तक का जो फायरबेस की तरफ से जो भी सेटअप था वो हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोड की तरफ बढ़ना है। तो कोड की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मेन के अंदर जाएंगे, जावा, देन हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे जेमिनी करके, ठीक है। अब जो भी हमारी फाइल्स होगी वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे मॉडल प्रोवाइडर, तो जेमिनी AI प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सॉरी, इसको हमको जो है ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करना है। ये वाला हमको जो है चाहिए ऑब्जेक्ट में, ताकि ये क्या करेगा, सिंगलटन एक इंस्टेंस बना देगा और बार बार में उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, जिससे कि गार्बेज वैल्यू या फिर बार बार में जो वो रहेगा मॉडल का, वो रहेगा उसका जो जेमिनी का मॉडल है उसका बार बार में क्रिएट नहीं करेगा इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेल मॉडल बाय लेजी। मैं चाहता हूँ कि जब भी सिर्फ मेरे को ये जो जब मैं इसको नीड हो तभी जो है इसका मेरे को जो है इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। AI देन बैकएंड जनरेटिव बैकएंड गूगल बैकएंड जनरेटिव बैकएंड डॉट गूगल डॉट
AI, ठीक है, ये वाला मेथड हमको कॉल करना है। उसके बाद में हमको क्या करना है, मॉडल। अब यहाँ पे हमको जो है मॉडल सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। तो उसमें हमें क्या करना है, जेमिनी यहाँ पे हमको एक पहले मॉडल सेट करना पड़ेगा। मॉडल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडल में जाऊँगा यहाँ पे, और ठीक है, मैं इसके लिए जो है इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यू इंस्ट्रक्शंस के अंदर जाके मेरे को सिर्फ एक मॉडल देखना है। इसमें मॉडल हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, ये रहा। यहाँ से हम मॉडल कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा मॉडल कॉपी हो गया, ठीक है। ये इतना हमारा इसमें काम है, ठीक है। ये हमने जो एक मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें दूसरा जो जाना है, हमें एक यूज़ केसेस क्लास में बनाऊंगा इसमें, ठीक है। तो जेमिनी यूज़ केसेस, ठीक है, अलग अलग इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं जो है यूज़ केसेस की क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सस्पेंड फंक्शन, ठीक है। अब मैं बनाऊँगा इसमें कि जेमिनी सॉरी, इसको नाम दे देते हैं जनरेटर, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, प्रॉम्प्ट चाहिए होगा हमें इसमें, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, रिटर्न ट्राई कैच शिफ्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार के लिए हम क्या कर देंगे कि जो भी शिफ्शन में हमारा आ रहा है, शिफ्शन डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और उससे पहले हम क्या करवा देंगे, शिफ्शन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए यहाँ पे जो हमने वो निकाला था, जो मॉडल बनाया था, उसका हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे। तो वेल रेस्पॉन्स, ठीक है, जेमिनी AI प्रोवाइडर डॉट मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, ठीक है। ये जो है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो मेथड है, इसी के थ्रू क्या होगा, हमको प्रॉम्प्ट पास करना, और ये हमें क्या देगा, इन रिटर्न रिस्पॉन्स देगा स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट पास कर देंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, रिटर्न, सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट, सॉरी, डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं अपन, ठीक है। ये वाला काम जो है हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यूज़ केसेस इसका बना लिया। इसके बेसिकली आप अलग अलग तरीके से इसके यूज़ केसेस बना सकते हो। ये जैसे अपन ने एक यहाँ पे मेथड क्रिएट किया है, उसी तरीके से, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, एक और मैं पैकेज बनाऊँगा इसमें, ठीक है, MVVM करके बना लेता हूँ। मेरे को सिर्फ एक सिंपल सा व्यू मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। ऐसा कर लेता हूँ, जेमिनी व्यू मॉडल, व्यू मॉडल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले मैं क्या करना है, मेरे को कि प्राइवेट वेल जेमिनी यूज़ केसेस, देन जेमिनी यूज़ केसेस को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लूँगा। देन मेरे को क्या करना है, प्राइवेट वेल AI रिस्पॉन्स म्यूटेबल लाइव डेटा। अब मेरे को जो रिज़ल्ट चाहिए वो स्ट्रिंग में चाहिए, सो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग का एज ए स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, फंक्शन गेट रिज़ल्ट, हम
यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को प्रॉम्प्ट पास करना होगा ना यहाँ पे, तो मैं इसमें प्रॉम्प्ट पास करवा दूँगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, म्यूटेबल लाइव डेटा स्ट्रिंग ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे रिटर्न ए रेस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहिए ट्राई कैच, सो व्हाट इट विल डू कि अगर कोई एक्सेप्शन वगैरह आता है तो ये इसको हैंडल कर लेगा। एक्सेप्शन प्रिंट स्ट्रिंग log p exception dot message dot to string। ठीक है, इसको यहाँ से टैग को हटा देता है। ठीक है, अब बस हमारा ऑलमोस्ट जो हमारा काम है वो हो ही चुका है। अब मेरे को क्या करना है, इसको व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, जो पहले रिस्पॉन्स है वो निकालेंगे अपन। तो रिस्पॉन्स ठीक है, यूज केसेस डॉट जनरेट। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट पास कर देंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट हम इसमें पास कर देंगे यहाँ पे, जो है हमारा प्रॉम्प्ट इसमें। देन हम इसको क्या करेंगे कि अगर रेस्पॉन्स डॉट चेक करेंगे हम पहले इसको कि बी आर नल तो नहीं है। अगर नल और एम्प्टी नहीं है, क्योंकि ये हमें स्ट्रिंग में ही मिलेगा, तो हमको क्या करना है यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे कि एम्प्टी और नल तो नहीं है। देन हमको इसमें क्या करना है, डॉट पोस्ट वैल्यू जो भी हमारा रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हमें एक और चीज़ करनी है कि जब भी अगर कोई एरर वगैरह आती है तो क्या करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं सेट कर देता हूँ, जैसे कि थिंकिंग। ठीक है, सेम तरीके से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, इस एरर मैसेज को जो है यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। अगर कुछ एरर आती हुई है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जो कोड जो है इसका सेटअप हो गया। अब हमें यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना है। क्या तो जाऊँगा, मैं क्लिक करूँगा, प्रेस करूँगा डबल शिफ्ट, मेन एक्टिविटी। ओके, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर पहले मेरे को चाहिए, मैं कॉन्स्टेंट लेआउट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए एडिट टेक्स्ट, जिसमें मैं प्रॉम्प्ट टाइप करूँगा अपना पूरा। ठीक है, मार्जिन स्टार्ट से 20, मार्जिन टॉप से मैं देता हूँ करके 50, मार्जिन एंड से मैं दे देता हूँ, मार्जिन एंड से देता हूँ 20। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉन्स्टेंट, इसके कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं वो सेट कर देता हूँ, टॉप ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी प्रॉम्प्ट एडिट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे एक बटन सेट कर देता हूँ, इसके जस्ट नीचे बटन, मैच पेरेंट, डेफ कंटेंट, टॉप टू बॉटम ऑफ आईडी। और उसके बाद मैं प्रॉम्प्ट एडिट टेक्स्ट, इस पर मैं टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, रिजल्ट स्टार्ट जनरेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, इसको आईडी दे देता हूँ स्टार्ट btn। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है, ये इसको टॉप से इतना नहीं देना, टॉप से इसको सिर्फ 20 दे देता हूँ। ठीक है, और अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन जो है वो देंगे अपना रिज़ल्ट देंगे। तो
रेस्पॉन्स टेक्स्ट व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, बॉटम ऑफ की जगह हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑफ, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, टॉप टू बॉटम ऑफ सेट कर देंगे आईडी, देन स्टार्ट बटन, इसके जस्ट नीचे चाहिए अपने को। ठीक है, और मार्जिन वगैरह हम सेट कर देते हैं, इसको कॉपी करेंगे, आएंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी ये हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, यहाँ पे अपन सेट कर देते हैं डमी टेस्ट जेमिनाई एआई। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे टॉप से 20। ठीक है, ये जो भी रिज़ल्ट आएगा अपना वहाँ पे, तो अपन थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ 40। इसमें अभी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पूरा इस तरीके इसको कवर करेगा, बट अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया है। अब हमको क्या करना है, जाना मेन एक्टिविटी में, जो कोटलिन फाइल है उसमें जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टोरेज हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। और अब इसकी मेन एक्टिविटी जो फाइल है उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट लेटेंट वेयर बाइंडिंग एक्टिविटी बाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद में प्राइवेट वेल व्यू मॉडल। ठीक है, बाय व्यू मॉडल्स, इसमें आ जाएगा जेमिनी व्यू मॉडल, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, ये हमारा व्यू मॉडल जो है हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे पहले आएंगे बाइंडिंग डॉट एक्टिविटी व्यू बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट लेआउट इनफ्लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेट कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली बहुत ही सिंपल सा काम हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बाइंडिंग डॉट बटन के क्लिक वगैरह हमको सेट करना है, तो स्टार्ट डॉट प्रॉम्प्ट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो हमको प्रॉम्प्ट जो भी हम प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप करेंगे एडिट टेक्स्ट में, वो हमको निकालना है प्रॉम्प्ट। सो बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमको क्या करना है, व्यू मॉडल हमको कॉल करना है इसको। ठीक है, व्यू मॉडल अब हमारा है गेट रिजल्ट, सॉरी वैल्यू डॉट गेट रिजल्ट। अब हम इसको क्या करना है, प्रॉम्प्ट पास कर देंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जर्वर सेट कर देंगे। सबसे पहले दिस लाइफ साइकिल ओनर मांगेगा ये, तो ये जो है इसमें हमें लाइफ साइकिल ओनर मिल जाता है, हम यहाँ पे दिस पास कर देंगे, देन उसके बाद में ऑब्जर्वर सेट कर देंगे। और अब हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंडिंग डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, ये हमें क्या कर देगा, यहाँ पे ला के सेट कर देगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, एडिट टेक्स्ट में जो भी हम टाइप करेंगे वो इस टाइप करने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे एक हिंट सेट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। टाइप यो PROMPT। ठीक है, प्रॉम्प्ट है। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा हमारा यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जेमिनी एआई को। तो हम क्या करेंगे कि मैं जो है आने वाले टाइम में इसके काफ़ी सारे एजेंट्स बनाऊंगा इसके थ्रू, और भी जो अलग अलग एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, उनके थ्रू भी जो है वो बनाएंगे, एजेंट्स बिल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में जो है एआई काफ़ी यूज़ में आ रहा है,
और एआई एजेंट्स जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ही हमारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, लेट्स सी क्या किया हमने यहाँ पे। हम यहाँ पे टाइप करेंगे हाय जेमिनी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट जनरेटिंग। सी ये यहाँ पे आपने टाइप किया था हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है टाइप किया और ये हमें रिजल्ट दे रहा है। आई वांट सम हेल्प। ठीक है, मैं आपको दूसरा प्रॉम्प्ट, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये जैसे हमने अब यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट करता है थिंकिंग। ठीक है, और उसके बाद में हमें रिजल्ट आके दे देता है ओके हाई मैम टू बिग हेल्प। ठीक है, ये टेक्स्ट, ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा रिजल्ट जो है हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये जो है एक बेसिक जेमिनी एआई का जो है इंटीग्रेशन था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है एआई के लिए, तो आने वाली वीडियोस में मैं जो है एजेंट्स बनाऊंगा, काफ़ी सारे अलग अलग एजेंट्स बनाऊंगा। और आप भी कमेंट करो कि आपको किस तरीके के एजेंट्स चाहिए, या फिर आपको किस तरीके का एआई इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, या फिर कौन सा एआई आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, वो सारे आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मेरे को बताओ। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।